औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। जी स्टूडेंट्स, हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दी जाए या फिर एटम के सिंबल्स दे दिए जाएँ तो उससे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे पता लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिक क्लासेस में हमने पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मास नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। यानी अगर मुझे मास नंबर दे दिया जाए, प्रोटॉन दे दिया जाए और न्यूट्रॉन मालूम करना होगा तो मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस कर दिया जाएगा। या फिर अगर मास नंबर दे दिया जाए और न्यूट्रॉन पता हो हमें प्रोटॉन मालूम करने हो तो क्या करेंगे, इस सूरत में भी हम मास नंबर में से न्यूट्रॉन को माइनस कर देंगे। क्या टिप्स हैं स्टूडेंट्स हमारे पास? अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम होगी, लेकिन अगर हमारे पास प्लस साइन है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, और अगर माइनस साइन है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर एटॉमिक नंबर हमें दिया जाए इस तरीके से, वैसे तो हमें 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस याद रखने होते हैं इम्तहान के लिए, और इतनी प्रैक्टिस हम करते हैं कि हमें वो याद हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें कोई और एलिमेंट दे दिया जाए तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कैल्शियम, ये जो 20 है ये इसका एटॉमिक नंबर है और ये जो 40 है ये इसका मास नंबर है। तो आपको अब ये पता लग जाता है कि सर 20 एटॉमिक नंबर है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपको गिवन है अगर न्यूट्रल है तो वो सेम हो गए। मास नंबर कैसे निकालेंगे हम? इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो मास नंबर आ जाएगा हमारे पास। अब हम 1 से लेके 15 तक यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जिसमें मैं आपको होमवर्क भी दूंगा अभी, और इसके बाद हम आइंस को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 एलिमेंट में हमने कहा हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। एटॉमिक नंबर 1 है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 1 हो गए और प्रोटॉन भी 1 हो गए। मास नंबर 1 है इसका मतलब है न्यूट्रॉन इसके पास मौजूद ही नहीं होता, 0 है। क्या कर रहे हैं हम? सर हम इनको आपस में माइनस कर देंगे, मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो खुद ब खुद न्यूट्रॉन आ जाएगा। अब आते हैं लिथियम पर, एटॉमिक नंबर 3 है और मास नंबर 7 है। अब यहाँ पर अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन की तादाद जानना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा 3, अगर प्रोटॉन की जानना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा 3। अब न्यूट्रॉन मालूम करने, कैसे मालूम करें? मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस करना होगा। 7 में से हम 3 माइनस करते हैं, क्या आंसर आता है? 4। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम बेरिलियम पे आते हैं तो हम कहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 प्रोटॉन है, और अब क्या करना होगा? मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस करना होगा, यानी आपके पास आंसर 5 आ गया। अब बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये स्क्रीन पर आपको बेटा इस वक्त नज़र आ रहे हैं 15 तक एलिमेंट्स हमने लिए हुए हैं। और अब आपका होम टास्क ये होगा कि आप इस चार्ट को अपनी कॉपी में बनाएंगे और इसको फिल करने के बाद मुझे अपना होमवर्क सबमिट कराएंगे। ऑनलाइन क्लासेस को हम इस तरह से इंटरैक्टिव बना रहे हैं ताकि आपको भी ये अंदाज़ा रहे कि जो आप वीडियो लेक्चर सुनते हैं, जो आप उससे होमवर्क बना रहे हैं, वो आप अपने मेंटोर को भेज रहे हैं, देन आपके पास उसका रिकॉर्ड रहता है और आप उसको उसी तरीके से समझ रहे हैं जैसे ऑन साइट क्लासेस होती हैं। अक्सर वीडियो लेक्चर्स के लिए हम ये समझते हैं किसी भी वक्त देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। स्टूडेंट्स, हम अपनी वीडियो लेक्चर्स को बाद में जाकर हाइड कर देते हैं, आप उन वीडियो लेक्चर्स को नहीं देख सकते, सिर्फ वही बच्चे उनको फिर देख पाते हैं। उन्हीं को हम लिंक प्रोवाइड कर रहे होते हैं बाद में, जिन्होंने सारे होम टास्क, होमवर्क्स अपने वक्त पर किए होते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आप नॉर्मल अपनी क्लास अटेंड करने के लिए सेंटर जाया करते थे, फ़र्क ये कि आप सेंटर नहीं जा रहे हैं, घर में ही बैठे हुए हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस आपकी उसी तरीके से चल रही हैं। तो आपको इसको सॉल्व करके भेजिए, मुझे भेजना होगा एज एन होमवर्क। 15 तक हम यहाँ पर जा रहे हैं। और अब हम कुछ आइंस के लिए करते हैं। आइन क्या होता है सर? एनी चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एज आइन। किसी पर भी कोई चार्ज आपको नजर आ जाए तो उसे आप क्या नाम दे देंगे? उसे आइन कह देंगे। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और मास नंबर होता है 40। तो जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन होता है, लेकिन अब जो एटॉमिक नंबर है वो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, चूंकि ये आइन बन गया है। यहाँ पर लिखा है +2। +2 का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं इसने। इसके एक्चुअल में होने कितने चाहिए थे? 20। 2 लूज करने के बाद कितने बचे? 18। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 18। यहाँ पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन 20 लिख देते हैं, आंसर गलत हो जाता है। सर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे? इन दोनों को माइनस कर दें आपस में, मास नंबर और एटॉमिक नंबर को। तो मास नंबर आपके पास 40 था, 40 माइनस 20 कितना हुआ? 20 आंसर आया। एक और एग्जाम्पल करते हैं, Cl-1, एटॉमिक नंबर कितना है? 17। तो प्रोटॉन कितने हैं? 17। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सर? माइनस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया उसने तो इसका मतलब है अब 17 नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। एक और एग्जांपल करते हैं भाई, Al+3, एटॉमिक नंबर 13 है और मास नंबर 27 है।
एटॉमिक नंबर 13 है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे 13, लेकिन +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। जब 13 में से 3 चला गया तो क्या बचा 10, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने सर 10, प्रोटॉन कितने सर 13, जो एटॉमिक नंबर था वो प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन लूज और गेन नहीं हुए। मास नंबर क्या होगा, इसको इसमें से माइनस कर दें, 27 में जब हम माइनस करते हैं 13 तो हमारे पास आंसर आता है 14। तो इस तरह हमने एल्यूमिनियम भी मालूम कर लिया। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास अब हम जितने आइंस आते हैं उनके भी मालूम कर सकते हैं। एक और सवाल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक टर्म आती है स्टूडेंट्स हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस का मतलब होता है ऐसे आइन जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ कैल्शियम +2, तो कैल्शियम +2 का मतलब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं सर, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और इसके पास इलेक्ट्रॉन इस वक्त कितने मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन 18 मौजूद हैं। ठीक है, अगर इसके साथ ही मैं आपको कहता हूँ पोटेशियम +1, तो पोटेशियम +1 का मतलब क्या है सर, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं सर। अगर मैं आपसे कहता हूँ Cl-1, इस माइनस का मतलब क्या है, इस माइनस का मतलब है सर इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 17 होने चाहिए, इसके भी कितने हो गए 18। तो कैल्शियम +2, पोटेशियम +1 और Cl-1, इन सब के पास इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है और इन आइंस को हम क्या नाम देते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइन। और यही हमसे एमसीक्यूज में सवाल पूछा जा रहा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आपको पेयर्स में इन प्लस पर बड़ा एहतियात करना होता है। देखो 2 प्लस वाले और 1 माइनस वाला है, लेकिन फिर भी आपस में ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइन है। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बात हमें समझ में आई थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए एक एक नंबर हमारे लिए कीमती होता है। इस वीडियो लेक्चर के फ़ौरन ख़त्म होते ही आप होमवर्क मुझे सेंड करेंगे ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो सके यहाँ पर। इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ हम शेयर करेंगे ताकि उनको भी घर बैठे बैठे क्वालिटी एजुकेशन मिलती रहे। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।